तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर एमओयू साइन किया जा रहा है सरस्वती पर बांध बनाने को लेकर। तो आपको सीधे वहीं पर लिए चलेंगे। एजुकेशन के जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती 4000 उर्दू के शिक्षक, जोरदार कर लेता हूं 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। औपचारिक इसके साथ साथ जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके जहां जहां हुनर है, जहां जहां 100 से ज्यादा एक ही इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं, वहां पे उसे क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा जिसमें पूरी सुविधाएं और जितने भी साधन संसाधन हैं वो दिए जाएंगे ताकि उनका बढ़ावा हो। इसमें खास तौर से हम युवाओं पे फोकस करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, जागरूक करने के लिए लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कई दिनों से काम कर रहे हैं, उनके फॉर्म भरने की जो फीस है आभार व्यक्त कर रहे हैं, वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन जॉब कैलेंडर बनाए, साइन किया जा रहा है, एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अभी हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे। एमओयू पर यहां हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। दोनों सीएम ने यहां पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सरस्वती नदी पर डैम बनाया जाएगा, बांध बनाने को लेकर यहां पर एमओयू भी साइन हो गया है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तस्वीरें भी लगातार पंचकुला से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आदिबद्री डैम के लिए हस्ताक्षर यहां पर कर दिए गए हैं। सरस्वती नदी पर यह डैम बनाया जाएगा। तो पंचकुला से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दोनों सीएम ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ये काम भी शुरू कर दिया जाएगा। आदिबद्री डैम के लिए एमओयू पर साइन कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी तो राज्य के मुख्य सचिव ने यहां हस्ताक्षर कराए। साथ ही साथ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं दोनों मुख्यमंत्रियों ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। दो गवाह भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा और हिमाचल के सीएम ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो आदिबद्री के नाम से ये डैम बनाया जाएगा। आदिबद्री डैम के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तमाम अधिकारीगण भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। एमओयू पर साइन हो चुके हैं। अब सरस्वती नदी पर डैम बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके बाद मैं नम्र निवेदन करूंगा कला एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान कंवरपाल गुर्जर जी से, कृपया वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। कंवरपाल गुर्जर जी, करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें। तो बांध बनाने को लेकर एमओयू साइन कर दिया गया है। अब सभी यहां पर अपने विचार रखते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अब वहां पर मौजूद हैं और अपनी बात, अपने विचार रखते हुए नजर आ रहे हैं। श्री कौशल जी, हिमाचल के प्रधान सचिव श्री अश्विनी शर्मा जी, चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन बोर्ड और उपस्थित सभी अधिकारीगण, श्रीमान रस्तोगी जी और अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभाव, आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही गौरव का एक दिन है कि जब जो एक बहुत प्राचीन नदी सरस्वती, जिसका हर जगह जिक्र है और हमारा बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है और हम सबकी मान्यता है कि जो वेदों की रचना हुई वो इसी नदी के किनारे पर हुई और भी बहुत सी ऐसी प्राचीन जो घटनाएं हुई वो इस दरिया के नजदीक हुई, लेकिन किसी कारणवश ये नदी लुप्त हो गई।
लेकिन मैं इसके पास का रहने वाला हूं, बिलासपुर के पास ही मेरा गांव है। तो हमारे यहां आम बातचीत में चलता था कि यहां से सरस्वती बहती थी कभी, और मेरे आज भी याद है, मेरी दादी मुझे कहती थी कि धरती के नीचे चलती है सरस्वती, कोई श्राप लग गया था सरस्वती को, इसलिए सरस्वती लुप्त होगी और सरस्वती धरती के नीचे चलती है। लेकिन क्योंकि मेरी जिज्ञासा थी कि धरती के नीचे कुछ चल नहीं सकता, तो मैंने कहा दादी वैसे ही बकाने लग रही, चलती तो नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी यही बात मान ली कि वाकई धरती के नीचे से ही सरस्वती अब भी चलती है। और उसके लिए जिस प्रकार का प्रयास हमारे महानुभावों ने किया, हमारे आदरणीय मोरोपंत पिंगले जी, उसके बाद वाणंकर जी, और वाणंकर जी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसके लिए, इसका जो रास्ता था उस पर सारे पे काम किया, उसको देखा और उस पर काम किया। और उसके बाद माननीय दर्शन लाल जैन जी ने जिस प्रकार से एक प्रयास किया, और आज हमारे दोनों मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी और श्रीमान जयराम ठाकुर जी आज उस सपने को साकार करने जा रहे हैं। मैंने उस टाइम भी ये बात कही थी कि देखिए काम तो बहुत दिन से रहा, लेकिन जो भी व्यक्ति सरस्वती को धरती पे लेके आएगा तो नाम उसका ही होगा और उसी को निश्चित तौर से याद किया जाएगा। तो आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है हम सब के लिए कि आज वो जो सपना जो हमारे महापुरुषों ने देखा था और जो उसमें लगे रहे थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं उसके लिए पैदल चल के उस सारे रास्ते को देखने का काम भी किया था और उसके लिए प्रयास भी किया। और आज ये सौभाग्य है कि आज उन्हीं के द्वारा और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस काम को किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा भगीरथ प्रयास है। मैं इस शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आज इस अवसर पे मैं भी उपस्थित हूं, मैं भी शामिल हूं। ये मेरा सौभाग्य है और हम सभी का सौभाग्य है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद है। धन्यवाद कला एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान कंवरपाल गुर्जर जी, आपने अपने अनुभव साझा किए, अपनी दादी की कहानी से सरस्वती को जोड़ते हुए हमारे सामने व्याख्यान रखा। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी से, कृपया वो आए और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान जयराम ठाकुर जी हमारे अतिथि हैं, जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य में हमारे साथ में आज के इस कार्यक्रम में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके साथ हमने वर्षों तक काम किया, और हिमाचल प्रदेश में जहां हम भी नहीं गए थे तो वहां तक मनोहर लाल जी एक बार नहीं अनेक बार गए हैं संगठन के कार्य करते हुए। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हरियाणा विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष विधानसभा के श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, शिक्षा मंत्री जिनके पास कला एवं भाषा संस्कृति का भी विभाग है, आदरणीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी, माननीय सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी, चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन श्री आर.के. सिन्हा जी, मुख्य सचिव हरियाणा श्री संजीव कौशल जी, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश श्री राम सुभाग जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, मैं समझता हूं आज ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक बहुत ही पवित्र कार्य की शुरुआत हो रही है। आदरणीय कंवरपाल जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरस्वती नदी का जिक्र
वेदों में भी, वेदों के साथ साथ में इतिहास में भी होने के बावजूद वो नदी जमीन पर नहीं दिखी। इसकी कई वजह रही होंगी, लेकिन आज भी सरस्वती नदी जो है वो उसका महत्व और उस महत्व के साथ साथ में जब भी हम किसी पवित्र काम की शुरुआत करते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, तो उसमें अगर हमारे नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात कहूं मैं, उसमें 3 नदियों का जिक्र सदैव होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और इस बात को लेकर के आज ये ऐतिहासिक पल है जब जिस सरस्वती को हम जमीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहां पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया, और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी जमीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया, और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ये है। अगर हम वेदों का जिक्र करें, ठीक कहा जो प्रेजेंटेशन है हमारे समक्ष यहां पर प्रस्तुत की गई, उसमें वेदों में 70 से ज्यादा बार सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है। और सरस्वती वंदन के साथ आज भी हम जो भी कार्यक्रम जो भी शुरू करना होता है, उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए, जब इस काम को आगे बढ़ाने की बात आई, सही मायने में सच कह रहा हूं कि मैंने भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के कभी सोचा नहीं था। मनोहर जी से कभी मिलना होता था, इन्होंने मुझे कहा कि आपके यहां पर एक, हमारे यहां और आपके इसमें हरियाणा और हिमाचल के इलाके के साथ एक स्थान है आदि बद्री, और मैं बहुत ज्यादा इस नाम से परिचित नहीं था। जब इन्होंने जिक्र किया, मैंने हाँ की, मैंने कहा थोड़ा बहुत सुना है लेकिन ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तब इन्होंने पूरा उसका इतिहास जो है ऐसे शुरू किया हमारे समक्ष बोलना, और मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने इसमें एक प्रयास किया है, एक यात्रा यहां पर जो इस सारे काम के लिए किसी वक्त शुरू हुई थी, शायद मुझे याद नहीं है किस वक्त शुरू हुई थी, लेकिन 1987 में, 1987 में, जिसमें आपने एक बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात सरस्वती के अस्तित्व के लिए जो है वो जो अध्ययन भी किया, और उसमें डॉक्टर विष्णु वाकणकर जो एक विशेषज्ञ दल के रूप में आदि बद्री से कच्छ तक 1 महीने के शोध यात्रा पर गए थे वो, और उस दौरान जो है वो आप भी उस यात्रा के एक हिस्से के सहयोगी बने। और इस यात्रा में उस वक्त जो है माननीय दर्शन लाल जैन भी आपके उसमें साथ जुड़े, और सब लोगों ने, आप लोगों ने इस सारी चीज को लेकर के उस वक्त बहुत गंभीरता से चिंतन किया, मंथन किया कि कभी अगर आपके मन में, शायद मुझे लगता है कि ये भाव सदैव रहा होगा कि कभी अगर अवसर मिला तो इसको सार्थक करने की एक पहल हमको करनी चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं समझता हूं कि उस दिशा में ये एक पहल और एक प्रयास जो है
सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव इस बात के लिए प्रयत्न रहता है कि नदियों को जोड़ने की बात और नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीजों को लेकर के वो हमेशा सदैव बात करते हुए आप अपने जो काम की शैली उनकी है, काम करने का तरीका, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और उन्होंने 3 अप्रैल 2014 को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस बात को कहा था, सरस्वती नदी का जिक्र और उसका महत्व, उस पर उन्होंने उस वक्त बात कही थी। और उन्होंने जो कहा था उसका मेरे सामने में यहां पर एक कोट है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा का किसान सालों से कह रहा है कि सरस्वती नदी नाला बन गई है। देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज यहां का किसान पानी के लिए तरस रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 को आपके हरियाणा के ही यहां पर कुरुक्षेत्र में आकर के अपनी बात कही थी। और उसमें आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जिक्र किया था। 2018 में प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए भवन का जब उद्घाटन कर रहे थे, तब भी उन्होंने सरस्वती का जिक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग तो सरस्वती के अस्तित्व को नकारते थे, मगर स्पेस टेक्नोलॉजी नया रास्ता दिखा रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी इस बात को लेकर के ये सरस्वती का अस्तित्व को पूर्ण रूप से साकार करना, उस दिशा में प्रयत्न किए जाएं, प्रयास किए जाएं, ये भाव उनकी बातों से निश्चित रूप से झलकता है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजना आप अपने हरियाणा में बना ही रहे हैं। अभी आते आते मुझसे मजाक कर रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो पानी वहां तो रुकता नहीं है। तो हम हरियाणा वाले प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पानी हम कहीं रोकें और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो। और सही मायने में ये हकीकत भी है। पानी पहाड़ों पर, बारिश पहाड़ों पर होती है, बर्फ पहाड़ों पर पड़ती है, और उसके बाद नदी नालों का वहां से शुरुआत होती है, और आखिरकार वो पानी बहते बहते आगे चला जाता है और हिमाचल के हिस्से में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, हरियाणा को भी मिलता है, पंजाब को भी मिलता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एक प्रयत्न है, एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी, और जिससे हिमाचल के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं ये समझता हूं निश्चित रूप से जब ये परियोजना बनकर के तैयार होगी आने वाले समय में, तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारा इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का, उस डैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा सबमर्ज हो रहा है, जहां वो इसकी झील बनेगी, डैम बनेगा, जब वो बन करके तैयार होगा तो पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो उधार होगा। उसमें एक बहुत अच्छा एक पर्यटन का एक केंद्र बनाने की स्थिति में भी हम वहां पर हो पाएंगे। और उस दृष्टि से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जहां हरियाणा में आपने आगामी योजना के मुताबिक जो इसके लिए बहुत सारी चीजें आगे प्लान की हैं, जिसका प्रेजेंटेशन में जहां पर जिक्र हो रहा था, वो तो आपका अधिकार क्षेत्र है। उसमें आपको निश्चित रूप से आपको मैं बधाई भी दूंगा। आपने और भी चीजें सोची हैं आने वाले समय में इसमें करने के लिए आगे बढ़ करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके जो मूल भाव में अगर हम जाएं तो उसमें
जो महत्वपूर्ण है कि सरस्वती जो सही मायने में जिसका जिक्र यहां कंवरपाल जी ने किया कि ये दिखनी चाहिए और दिख करके इसका जो महत्व है उस महत्व को हम साकार कर सके, उस दिशा में हमको जो प्रयत्न करने हैं उसका ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा महत्व है। और आने वाले समय में जनरेशन के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। और इसमें मैं देख रहा था जहां आदि बद्री बांध परियोजना से सरस्वती नदी फिर भौतिक स्वरूप में आकर हमारा कल्याण कर पाएगी, वहीं बांध का निर्माण शुरू होने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा पीने व सिंचाई के लिए भी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। हिमाचल और हरियाणा अपने यहां सरस्वती हेरिटेज पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित कर सकेंगे। इससे पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी और जिससे क्षेत्र भी विकसित होगा और स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। और हमारे लिए तो एक तरह से इस बात को मैं कहूं कि एक पंथ दो काज वाली बात है ये। और जहां तक हिमाचल प्रदेश के इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा उसमें जो है हमारी जमीन इसमें जो है वो समृद्ध नहीं हो रही है, थोड़ा ही इसमें इलाका जा रहा है इसमें। और लगभग जो जमीन के जो मालिक है तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, 21 ही है कुल मिलाकर के। लेकिन उनके लिए जो मुआवजे की व्यवस्था उसके लिए सारी बातों को लेकर के हमने तय किया कि उनको मदद जिस रूप में की जा सकती है वो हम करेंगे। और एचपीपीसीएल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। आज एमओयू साइन हुआ है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये सारी जो हमारी औपचारिकताएं हैं, जो क्लियरेंसेस हैं, वो पूर्ण होने के बाद बहुत जल्दी इसका हम शिलान्यास करके जो है इस काम की शुरुआत करेंगे। और एक सार्थक प्रयास उस दिशा में करने के बाद हमें भी बहुत बड़ा एक संतोष होगा कि हम मिल करके, हिमाचल और हरियाणा ने मिल करके सरस्वती पुनरुद्धार के लिए जो प्रयास किए हैं उसका आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके, इस दिशा में ये प्रयत्न है। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आदरणीय मनोहर लाल जी को एक बार फिर से बधाई देता हूं। और इन्होंने ये इनिशिएटिव अपने स्तर पर बहुत, जब भी मेरा मिलना होता था तो हमेशा इसी बात को लेकर के कहते थे ये करना ही है और इस काम को करने से बहुत लाभ मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा। हरियाणा को लाभ मिलने के साथ साथ में हिमाचल को भी नुकसान नहीं होने देंगे और उसके साथ से हिमाचल को भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है इसके जो मूल भाव जो है सरस्वती नदी के जो है पुनरुद्धार के लिए जो प्रयास करने की जरूरत है उसकी शुरुआत होगी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं यहाँ उपस्थित हुए और आदरणीय मनोहर लाल जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक सार्थक प्रयास उस दिशा में जो किया है ये सदैव एक इतिहास का हिस्सा रहेगा। इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय। 70 बार वेदों में जिक्र हुआ है, मूल भाव को हमें समझना है, भविष्य की योजनाएं क्या है, एक पूरा मानचित्र के माध्यम से बताया और किस प्रकार बताया कि दोनों प्रदेश मिलकर सरस्वती के लिए हम काम करेंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव और खुशी का विषय है। मैं बताना चाहूंगा पद्म श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी आदि बद्री से कच्छ तक जब पद यात्रा की उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे। उसके साथ लगातार उन्होंने काम किया। दर्शन लाल जी हो उनके साथ काम किया। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो तुरंत उन्होंने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का निर्माण करवाया। ये उनका सरस्वती के प्रति विश्वास एवं स्नेह को दर्शाता है। मेरा आग्रह है प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी से कृपया वो आए और मार्गदर्शन करें। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के जो सपने हैं उनको पूरा करने में काम कर रहे हैं। एक कुशल मार्गदर्शन हमें मिल रहा है श्रीमान मनोहर लाल जी। हिमाचल प्रदेश वास्तव में देवधरा है। ऐसे हमारे देवधरा से
पधारे हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री जयराम दास जी ठाकुर, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर और पंचकुला से ही हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, और जिस जिले में ये आदि बद्री का स्थान आता है, क्योंकि स्वयं शिक्षा मंत्री जी बता चुके हैं कि इनका वहाँ उस इलाके से बहुत संबंध है, बहुत निकट का एक प्रकार से इन्होंने उसको देख करके सारा जो अपने मन में एक चित्र खींचा हुआ है दादी जी की कहानी से इन्होंने जो बात सुनाई है, ऐसे हमारे जगाधरी विधानसभा से विधायक और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, इसी क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रतन कटारिया जी, इन्हीं के साथ इस सारे क्षेत्र के साथ कुछ संस्थाओं का भी जुड़ाव है। जैसे जिक्र किया गया कि सरस्वती को लेकर के ही एक बोर्ड बनाया गया, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। वो बोर्ड भी लगातार इस सारे कामों में प्रयत्न करके और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उनके सदस्यगण, आदि बद्री, आदि केदार, मंत्रा देवी, कपाल मोचन, ये बहुत प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन सब तीर्थों के लिए एक श्राइन बोर्ड भी बनाया गया है। उस श्राइन बोर्ड के सदस्य भी आज यहाँ आए हैं ताकि उनका भी सीधा संबंध इस सारे क्षेत्र से है। आदि बद्री से 4 किलोमीटर आगे एक स्थान है लोहगढ़, जहां मंदावीर बैरागी बंदा सिंह बहादुर की जब वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने जुल्मों का प्रतिकार किया गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर, उस समय उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लोहगढ़ में। वो स्थान भी मात्र 3-4 किलोमीटर आगे है। उस लोहगढ़ स्मारक ट्रस्ट के भी हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, दोनों प्रदेशों के हमारे मुख्य सचिव, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन श्री R.K. सिन्हा जी, अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनवृंद, आज का ये अवसर वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। वो सारा घटनाक्रम, यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूं, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाथ जी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में 2 विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हो, इस प्रकार से 2 विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयां हुई, वहां पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे 2 विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीजों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे, तो नहीं रहे, तो पता लगा कि वो सरस्वती के ऊपर कुछ शोध करने के नाते से आ रहे हैं और यात्रा करेंगे। जैसा बताया, आदि बद्री से वो यात्रा शुरू हुई और कच्छ तक वो यात्रा गई। मैं केवल 4 दिन ही उनके साथ रहा था, प्रारंभ में आदि बद्री से शुरू होकर, और हरियाणा का हिस्सा लगभग ये पेवा कैथल तक, इस हिस्से को 4 दिन में उन्होंने कवर किया। और बहुत जानकारियां, हमको नहीं कोई जानकारी थी कि सरस्वती नदी, उसका कोई अंडर करंट है, आदि बद्री, और यहाँ पहाड़ों से पीछे से नदी कभी रही होगी हजारों साल पहले, वहां पहाड़ों का विघटन हुआ, टाइटैनिक, ऐसे परिवर्तन आते हैं पहाड़ों में। उस समय सरस्वती जो बहुत विशाल नदी कभी हुआ करती थी, उसका पानी अवरुद्ध होकर के और साइडों में निकल गया। अब साइडों में निकलने के बाद जो आसपास की नदियां हैं, सबसे पहले तो पास की यमुना है, फिर गंगा का भी स्रोत गंगोत्री है, इधर सतलुज है, व्यास है, या फिर सिंधु नदी है पीछे से। तो ऐसा माना जाता था कि ये पानी सारा उन नदियों में जाकर के चला गया। और फिर मान्यता बनी
कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहां है, वहां भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। उस समय तो नहीं ध्यान में आता था, आज ध्यान में आता है, क्योंकि जब सरस्वती का पानी सब नदियों में चला गया तो कोई कहीं से भी उसकी कल्पना कर सकता है कि यहां भी सरस्वती निकल रही है, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है। तो इसीलिए उसकी मान्यता ये बनी कि दोनों नदियां और उनके अंदर सरस्वती का भी पानी है, तो सरस्वती का पानी नीचे से निकलता है। लोग दिखाते भी है दृश्य, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, जहां मिलती है वहां थोड़ा पानी का रंग, क्योंकि दो नदियों का पानी मिलेगा तो मिल करके रंग तीसरा कुछ और भी बनेगा, मिश्रण हो जाता उस पानी का। तो जब तीसरा रंग वहां दिखाई देता तो लोग कहते हैं तीसरा रंग जो है सरस्वती का है, पानी है। कुल मिलाकर ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन साइंस के माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज को खोज के ले आता है। अंडर करंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदि बद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडर करंट है, और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको सब पता होता है कि अंदर नीचे जमीन के अंदर क्या 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 प्रवाह है, कैसे है। कुल मिलाकर के मान्यता और फिर इसके प्रति लोगों में जो श्रद्धा, आम समाज में मुस्तफाबाद नाम का एक कस्बा यमुनानगर में थाना छप्पर के पास है। तो मैं लगातार सब जगह जाता था, तो वहां मैं जब गया तो एक तालाब में, तालाब है कोई बहुत साफ नहीं था उस समय, वो वहां महिलाएं जाती हैं, साफ पानी नहीं भी है तो भी आचमन करती हैं। मैंने पूछा कि क्यों, इस पवित्र इसका भाव क्यों बना हुआ, इसके प्रति श्रद्धा क्यों है? कहने लगे इसका नाम सरस्वती तालाब है और ये सरस्वती नदी का हिस्सा है। और एक नई बात जुड़ गई। फिर पेहवा में पता लगा कि वहां भी जहां पितृदान करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां जिस सरोवर में पिंड का दान किया जाता है कि वो सरस्वती का पार्ट है। हम जाएं पिपली, तो पिपली में जू जहां है बिल्कुल बस स्टैंड के पास, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बहुत पुराना उस समय से लगा हुआ है, सरस्वती, अब लिखा हुआ तो नाला था वहां, सरस्वती नाला, क्योंकि पानी कम है तो नाला ही बन गया वो। तो ऐसा ये लोक किंवदंतियों के माध्यम से पता लगा कि वास्तव में सरस्वती का यहां कुछ लेना देना है। अब क्या करें, कैसे करें? उसमें से विचार आया कि इसमें कोई ना कोई धारा, एक धारा प्रवाह पानी का बनना चाहिए। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी कोई योजना कल्पना नहीं थी। तो ये लगा कि ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो पानी आता है, मुख्य रूप से तो आदि बद्री, दो खोल है वहां, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी ठीक कहा जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती हैं, और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें यह पता लगता कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने, मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज जिसका परिणाम निकला, और आज हम लोग जो MOU कर रहे हैं, तो वहाँ उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है वो, छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज़्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 60-61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा, 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एक निरंतर प्रवाह अगर बनता है तो उसका एक श्रद्धा का भाव लोगों का जागेगा। और इसको हम निश्चित रूप से आगे, जहां तक कैथल है, कैथल तक इसका जो मार्ग है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी सरस्वती का मार्ग लिखा हुआ बहुत जगह पर, उसको निर्बाध करेंगे, उसको धारा प्रवाह करेंगे। और आगे चलकर जो आज की घग्गर है, ये घग्गर नदी, यही उसका सरस्वती का रोड यानी कोर्स जो है, रूट कोर्स ये माना जा रहा है। उसके आगे क्या करना होगा देखेंगे, लेकिन वहां तक को इसको चलाएंगे ताकि ये पूरा कुरुक्षेत्र होगा, तीर्थ स्थल बन गया।
पेवा है, तीर्थ स्थल है। ऐसे ही इन स्थानों के ऊपर सरस्वती का जो आदिबद्री का स्थान है, तीर्थ स्थल है, इसका विकास होगा, लोगों को मान्यता बनेगी और एक यानी जिसको कहना चाहिए पर्यटन भी और एक तीर्थ स्थल का भ्रमण भी, ये इसमें से बनेगा। दूसरा विषय हमारे ध्यान में आता है कि क्यों नहीं पर्यटकों के लिए कपाल का यानी कालेश्वर इधर कालका से लेकर के कालेश्वर तक शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, इसमें बहुत स्कोप है पर्यटन का। उसी में ये स्थान आता है और उसी में हमारा लोहगढ़ आता है। तो लोहगढ़ में भी बड़ा स्मारक बनाने की योजना है, ट्रस्ट के माध्यम से वो सब बनाएंगे, ताकि जो वॉरियर्स, सिखों के वॉरियर्स की जो हिस्ट्री है, उसका एक स्मारक वहां बनाया जाए, लोगों का श्रद्धा का भाव जागे। कपाल मोचन पहले से बहुत बड़ा स्थान वहां है, तो वो एरिया तीर्थाटन के लिए भी बहुत प्रमुख स्थान है, जिसका आगे चल करके हमारे दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। तो इस के नाते से ही काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सरस्वती का ये जो स्वरूप है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम हरियाणा के लोग, न केवल देश के लोग, दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पीठ भी बनाई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, कि उस पीठ में उसकी रिसर्च हो। एक दूसरा पहलू जो है वो भी हमको ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसे बताया, पानी तो पहाड़ में ही आएगा, वर्षा ज्यादा वहां होती है, लेकिन पहाड़ में पानी रुकेगा नहीं, बह के नीचे आएगा। अब जब नीचे आता है तो अच्छा भी हम झेलते हैं, बुरा भी हम झेलते हैं। अच्छा तो यह है कि पानी हमको सिंचाई के लिए मिलता है, बुरा ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा आ जाए तो फसलों की तबाही भी पानी करता है। तो हमको तो दोनों तरफ से सतर्क रहना है, पानी का उपयोग भी करें और तबाही भी ना हो। बाढ़ भी स्थान स्थान पर आती है। हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग के लगभग 7 लाख एकड़ हरियाणा में वाटर लॉगिंग है। जहां पानी अधिक हो जाता है वहां वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहां की फसल वैसे खराब हो जाती है। तो इस पहाड़ के पानी को बहुत बड़ा डैम तो अभी कोई एक तो कल्पना हमने की है, और वो योजना आज ही बताई है हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल को भी और मुख्यमंत्री जी वहां थे ही, कि हथनी कुंड यमुना, इस हथनी कुंड का जो हमारा बैराज है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा पानी रुकता है, लेकिन वर्षा में 6 लाख से लेकर 8 लाख क्यूसेक पानी कभी कभी वहां आता है थोड़े दिन। अब उस पानी का उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा पीछे एक बड़ा बांध हम बना करके, या इवन डैम बनेगा, डैम के वहां बिजली भी पैदा होगी, तो उसकी एक योजना मोटे रूप से कंसीव की गई है। मैं स्वयं वहां 2 बार होकर आया हूं कंवरपाल जी के साथ, क्योंकि वो क्षेत्र कंवरपाल जी के एरिया में आता है। तो उसके लिए हमने एनओसी मांगी है, और आज प्रिंसिपली मैं मान के चलता हूं कि इसकी एनओसी हमें कम से कम उसका सर्वे करने के लिए मिल जाए, बाकी बातें फिर करेंगे। तो ये एक एनओसी हमको मिल जाए तो वहां बहुत बड़ा डैम बनने से पानी की जो कमी आज, चाहे दिल्ली चिल्लाता है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी पानी बार बार औरतों के बस चलता नहीं है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, तो कम से कम वो पानी की कमी भी पूरी हो सकती है। फिर यमुना के अंदर 3 महीने के बाद जो पानी आता है वो वेस्ट वाटर ही जाता है, गंदा पानी चलता है, तो यमुना कभी भी साफ पानी 9 महीने चलती नहीं है। लेकिन अगर हम 20 क्यूमेक पानी, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, वो पानी अगर छोड़ते हैं उस डैम से, तो फिर यमुना में भी धारा प्रवाह पानी चलेगा। आज की जो गंदगी है वो समाप्त होगी, कम होगी, और आगे खास करके मथुरा के साइड में जो पानी गंगा का है उसमें कुछ थोड़ा उपयोग करने लायक पानी भी वो हो सकता है। बिजली भी वहां बनेगी, वो हम आपस में बैठ करके तय करेंगे कि पानी का उपयोग जितना भी हिमाचल कर सकता जरूर उसमें से करे, क्योंकि सीमाएं हिमाचल की, पानी जहां है वहां आसपास तो उपयोग होगा, ऊपर तो चढ़ाई हो नहीं सकती, तो ऊपर तो जहां इनको रोकना होगा अपने आप रोकेंगे, लेकिन उस पानी में से आसपास हिमाचल भी उपयोग करे। उसमें उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, वो भी उपयोग कर सकते हैं, और उसमें हरियाणा और दिल्ली को पानी मिल सकता है। बिजली बनेगी, हम मिल करके उसका उपयोग कर सकते हैं, मिल करके उसको बना सकते हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट यमुना के अपर रेंजेस में पहले से बन रहे हैं, 2 तो बन रहे हैं, एक का भी एमओयू होना है, हमने सुना ही होगा, रेणुका, केसाऊ और लखवार। उसके बाद चौथा ये बनता है, तो पानी की बहुत समस्या इन सब प्रदेशों की समाप्त होगी, ऐसा उसमें से एक हमको लगता है। ये जो शिवालिक की रेंज है, इस शिवालिक रेंज में भी 12 छोटे डैम, जैसा एक ही आज साइन हुआ है, ऐसे 11 और हैं इसके अतिरिक्त, वो भी हमने सेंट्रल वाटर कमीशन को भेजा हुआ है, और उसके सर्वे के लिए हिमाचल प्रदेश से भी हम एनओसी सब लेंगे। लेकिन वो भी अगर बनता है तो
उसका भी उपयोग जैसे आदि बद्री का बताया, ऐसा ही उपयोग हिमाचल को भी होगा, हरियाणा को भी होगा। और पानी यानी समय जब आवश्यकता होती है उस समय उस पानी का उपयोग ये सब कर पाएंगे। एक विषय आज हमने और निकाला है कि मोरनी क्षेत्र अब धीरे धीरे टूरिज्म के नाते से विकसित हो रहा है, लेकिन बड़ी कठिनाई वहां पानी की है। पानी की इस कठिनाई को भी दूर करने के लिए आज हमने कहा कि एक जो पीछे नदी बहती है वहां भी कोई एक छोटा बैरियर, कोई डैम बन करके उस पानी का भी हम उपयोग कर सकें, इसका भी हमने आग्रह किया है। तो पानी का दोहन, पानी का उपयोग एक विषय, और सांस्कृतिक और हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके अंदर लोगों की श्रद्धा है, उस नाते से तीर्थाटन को और बढ़ाया जाए, पर्यटन को और बढ़ाया जाए। इस नाते से हिमाचल सरकार के साथ हम मिलकर के काम करने वाले हैं। मुझे विश्वास है पूरा कि हिमाचल सरकार हमको पूरा सहयोग करेगी, जिसमें से परस्पर दोनों ही प्रदेशों को लाभ होगा, और इस नाते से पानी की जो आवश्यकता है वो सबकी पूरी होगी। यही आज के इस एमओयू का साइन करने का जो हमारा पर्पस था, हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हुआ। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से आपने बताया कि 1986 में दर्शन लाल जी के साथ, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी के साथ जब उन्होंने 4 दिन की यात्रा की, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनते हैं और आप तुरंत सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का निर्माण करते हैं। आपकी कर्तव्य प्रणालिका को ये दर्शाता है। पूरी परिकल्पना आपके बीच रखी आचमन क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या फायदा होने वाला है इस दल से, बहुत सारी बातें आपके बीच रखी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद स्मृति चिन्ह के लिए, स्मृति चिन्ह उपहार के लिए मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान जयराम ठाकुर जी हैं। हम उनको सबसे पहले सम्मानित करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, श्रीमान जयराम ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर, पहले शॉल भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी गटल ध्वनि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। शॉल भेंट कर रहे हैं, चादर कहा जाता है हरियाणवी में। उनके साथ सरस्वती की, उसके बाद सरस्वती की प्रतिमा उन्हें दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, अतिथि देवो भव। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी भी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी को एक शॉल भेंट कर रहे हैं। पहले बहुत बहुत आभार। उसके बाद हिमाचल की टोपी, हिमाचल का ताज जयराम ठाकुर जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के। इसके बाद देवव्रत, इसकी अलग प्रकार की संस्कृति है। हिमाचल में कुल देवता के रूप में प्रत्येक गांव का एक कुल देवता होता है। उस कुल देवता का प्रतीक गांव के लोग पूजा करते हैं, ये एक प्रतीक रहता है। धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अमित झा जी से, वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की ओर से एक स्मृति चिन्ह। श्रीमान अमित झा जी पहले शॉल दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अतिथि का सम्मान, आपकी कटल ध्वनि, आपकी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद विभाग की ओर से श्रीमान अमित झा जी के तरफ के आपसे नम्र निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की ओर से एक स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर आप उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरस्वती की प्रतिमा, वेद की देवी, ज्ञान की देवी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसके बाद मेरा नम्र निवेदन रहेगा श्रीमान अमित झा जी से, हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी ऑनरेबल स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्हें एक स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरस्वती की प्रतिमा उन्हें दी जा रही है। इसके बाद नम्र निवेदन है श्रीमान अमित झा जी से, कंवर पाल गुर्जर जी ऑनरेबल एजुकेशन एंड आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। अमित झा जी की ओर से शॉल भेंट कर, और उनके साथ अनुराग रस्तोगी जी लगातार बने हुए हैं। इसके बाद नम्र निवेदन रहेगा, मेरा निवेदन है अनुराग रस्तोगी जी से, रतन लाल कटारिया जी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रतन लाल कटारिया जी को शॉल भेंट कर रहे हैं। श्रीमान
अनुराग रस्तोगी जी उनका सम्मान कर रहे हैं। साथ में अन्नपूर्णा ज्ञान की देवी, विद्या की देवी का स्मृति चिन्ह उन्हें दिया जा रहा है। इसके बाद निवेदन है मेरा अनुराग रस्तोगी जी से, श्रीमान DS देसी जी चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कृपया उन्हें शॉल भेंट कर उनका सम्मान करें। आपकी कृतज्ञ ध्वनि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं श्रीमान देसी साहब, उनका स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद निवेदन है राम सुहाग जी, आप मुख्य सचिव हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। श्रीमान अनुराग रस्तोगी जी, राम सुहाग जी वरिष्ठ अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश में, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसके बाद नमन निवेदन वीरेंद्र जी, संजीव कौशल जी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, एनर्जेटिक चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे, उनका स्वागत किया जा रहा है। अनुराग रस्तोगी जी उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। उसके बाद कुमार सिन्हा जी हैं, उनका सम्मान वीरेंद्र जी कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, कुमार सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं आप हिमाचल प्रदेश सरकार में। हम सब इनका करें आगे भी सेंट्रल वाटर कमीशन से जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अमित झा जी से, आप सलाहकार हैं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के, वरिष्ठ अधिकारी हैं, आए और सबका धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करें। श्रीमान अमित झा जी। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय स्पीकर विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, आदरणीय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, आदरणीय मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी, श्री DS देसी चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, श्री संजीव कौशल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, श्री राम सुभग मेरे परम मित्र और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल, श्री रंजन सिन्हा चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन। आज का दिन बहुत ही पावन, पुण्य और महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार और धरोहर विकास का जो संकल्प 2014-15 में मुख्यमंत्री महोदय ने लेके लिया और इस बोर्ड का, सरस्वती विकास धरोहर विकास बोर्ड का गठन